3 दिन पहले मैंने एक ऐसा सपना देखा था जिसके बारे में मैं कभी भी नहीं भूल सकती हूँ। और सच बता रही हूँ, वो इतना ज़्यादा क्रीपी था कि शायद मैंने कभी भी वैसा कुछ सपना नहीं देखा था लाइफ में। इसलिए मैंने सोचा है कि मैं वो सारे सपने आप लोगों से शेयर करूँ। तो बात कुछ ऐसी थी कि मैं, मेरी मम्मी, मेरे पापा और मेरी बहन, बस हम 4 थे। हम कहीं तो घूमने के लिए गए थे, दिन में गए थे और रात को हमें काफ़ी लेट हो चुका था, लाइक 12 o'clock हो चुका था। और हम एक ऐसे एरिया में जाकर पहुँचे थे जहाँ पर आजू बाजू कोई भी नहीं था। और हम ना लोगों को ढूंढ रहे थे कि आजू बाजू में कोई मिल जाए तो हम लोग रूम बुक कर ले। हमने बहुत कोशिश की रूम बुक करने की, पर वहाँ पर सारे रूम के प्राइजेस बहुत ज़्यादा आए थे। तो मैंने क्या किया ना, मैंने एक लेडी को देखा, मैंने सामने से उनसे बातें की, मैंने उन्हें पूछा कि आपके यहाँ पर कोई रूम अवेलेबल है। उन्होंने एक ही चीज़ कही कि नहीं, फ़िलहाल तो नहीं है, पर मैं ट्राई आउट करती हूँ। मैंने कहा ठीक है, आप हमें कितने बजे तक बता सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, कल सुबह हमें बाहर भी जाना है और यहाँ से निकलना भी है। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं आप लोगों को थोड़ी देर में बताती हूँ, आप लोग यहीं पर रहिए, मैं 10 मिनट में आ रही हूँ। वो चली गई। 10 मिनट बाद आई वो, और उन्होंने कहा कि हाँ, रूम अवेलेबल है, आपको एक रूम मिल सकता है, बट आप चारों को एक ही रूम में रहना होगा। मैंने बोला ठीक है, चलेगा। प्राइस ऊपर नीचे कर लिया। उन्होंने कहा पर डे का 3000 रहेगा। मैंने बोला नाइट निकालना है सिर्फ। उन्होंने कहा नहीं, यहाँ पर नाइट पर डे के हिसाब से सिर्फ 3000 है। मैंने कहा ठीक है, अब रात भर कहीं रुकने से बेहतर है कि आप एक रात के लिए कहीं 3000 रुपये डाल दें और रुक जाए। मेरे पापा गए, उन्होंने बात की, उन्होंने रूम देखा, सब उन्हें सही लगा। जब मैं वहाँ पर गई ना, तो मुझे एक ही चीज़ लग रहा था कि यहाँ पर सब कुछ अजीब है। मैंने मेरे पापा को कहा कि पापा, यहाँ पर कुछ तो भी अजीब है। पापा ने कहा नहीं, तुझे ऐसा लग रहा है। मैंने बोला नहीं पापा, यहाँ पर कुछ तो भी अजीब है। मेरी मम्मा ने भी कहा कि यहाँ पर कुछ तो भी बहुत ज़्यादा अजीब है, कुछ तो भी क्रीपी है। वहाँ की वाइब भी बहुत ज़्यादा अलग थी। हम सोच रहे थे कि यहाँ पर कुछ तो अलग है, पर क्या अलग है वो नहीं समझ में आ रहा था। हम गए, उन्होंने रूम दिखाया, हम अंदर गए। मैंने उन्हें पूछा कि यहाँ पर कोई ऊपर नीचे कोई रहता है। उन्होंने कहा हाँ, ऊपर के फ्लोर पे है, 3 लोग रहते हैं और नीचे के फ्लोर पे कोई भी नहीं है। मैंने बोला ठीक है। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने रूम की चाबी दी, हम अंदर आ गए। अंदर बैठे, मैंने मेरे पापा के साथ बातें की, हमने की कि कल कहाँ जाना है, कैसे प्लानिंग करनी है। सब हम लोगों ने बैठे के ना बहुत ज़्यादा प्लानिंग की थी। और रात के 12 बजे के आसपास मैंने मेरी मम्मा को कहा कि मुझे फ्रेशन अप होने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है। मम्मी, बहुत ज़्यादा दिन भर के थकी हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है एक बार मुँह धो लूँ तो शायद थकान मिट जाए। मम्मी ने कहा चल जाते हैं हम बाहर। मम्मी ने कहा ठीक है, मैं आती हूँ, तू चली जा तब तक दीदी के साथ। मैंने बोला ठीक है। मैं दीदी के साथ मेरी चली तो गई। सच में वो बस पानी डाल रही थी, हाथ पे मेरे पानी डाल रही थी, और मैं मुंह धो रही थी। मेरा मुंह धो रही थी, सामने मेरे लिफ्ट था और लिफ्ट के अंदर एक आदमी ने फांसी ली थी। आज भी वो कलर का शर्ट का याद है मुझे कि वो येलो कलर का शर्ट था और वाइट कलर का पैंट। मैंने एक ही चीज़ कही कि यहाँ पर कोई तो है, यहाँ पर इसने फांसी ली है। दीदी ने कहा हाँ प्रिया, यहाँ पर कोई तो, किसी ने तो फांसी ली है। पापा को बुलाया, पापा को दिख नहीं रहा था। पापा ने कहा कुछ भी नहीं है। मैंने कहा नहीं पापा, यहाँ पर कुछ तो है, आपको कैसे नहीं दिख रहा है, सामने वो आदमी मरा है। नहीं है बोला। मम्मा को बुलाया, मैंने बोला मम्मी आपको दिख रहा है। मम्मी ने कहा हाँ दिख रहा है। मतलब ये 3 चीज़ें, ये सारी चीज़ें जितनी भी थी वो सब और सिर्फ फीमेल को दिख रही थी। मतलब मम्मी, मुझे और मेरी बहन को। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, शायद हमें सब में वहम हो गया हो, कुछ और होगा, बट हमें दिख रहा हो। पर वहाँ पर वो इंसान ने फांसी ली थी। मैं अंदर आ गई, बेडरूम के अंदर बैठी। मैंने बोला कुछ तो अलग ही लग रहा है पापा। पापा ने कहा सो जा, सुबह तक यहाँ से जाना है। मैंने कहा ठीक है। अंदर सोने के बाद रात को 3 बजे के आसपास घर का दरवाज़ा खुल जाता है। मैंने कहा कोई गया है, देखा तो कोई भी नहीं गया था। मैंने कहा कोई तो रहेगा, शायद आजू बाजू में जाकर देख कर आ जाती हूँ, उनसे हेल्प ले लेती हूँ, कुछ तो अलग लग रहा है। मैं बाहर गई। बाहर जाते ऊपर की तरफ से कोई तो नीचे बच्चे जा रहे थे, और बच्चे कितने थे पता है? कुल मिलाकर 10। और वो 10 के 10 बच्चे हंसते हुए जा रहे थे। मैंने कहा पूछने जा रही थी मैं बस कि आप लोग कौन हो, रात के 3 बजे। बाहर निकली और बच्चे गायब। मैंने एक ही चीज़ कही कि यहाँ पर पापा कुछ अलग हुआ।
पापा ने कहा नहीं, तुझे लग रहा है। मैंने बोला पापा यहाँ से बच्चे हंसते हुए गए। और आपको पता है उस बच्चे की खिलखिलाहट की आवाज़ कैसी थी? कुछ ऐसी, बहुत अजीब नहीं लगी? सेम टू सेम ऐसी थी। मैं डर गई थी। मैंने कहा नहीं पापा, मैंने अभी बच्चों को हंसते हुए, रात के 3 बजे कोई हंस सकता है? कैसे क्या? पापा ने कहा नहीं, शायद तुझे लग रहा है। मैंने बोला नहीं पापा, यहाँ पर सच में कुछ अलग है। मैं बैठी, बहुत देर तक मेरी आंखें जगी हुई थी। मेरे चक्कर में मेरे घर वाले भी जगे। क्यों? क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही थी। उन्हें लगा शायद मैं बहुत ज़्यादा डर चुकी हूँ। मैंने कहा आप लोग सो जाओ। उन्होंने कहा नहीं प्रिया, तू जगी है ना, हम भी जगते हैं। मैंने बोला नहीं पापा, आप लोग सो जाओ, वैसे भी सुबह खाली करना है ना, मैं नहीं डर रही हूँ, मैं ठीक हूँ। उन्होंने कहा नहीं प्रिया, तू डर रही है। मैंने बोला नहीं पापा, ऑल थिंग्स आर ओके, हो जाएगा, रात का ही बात है बस। उन्होंने कहा ठीक है। हम बैठे हुए थे, इतने सबके बातों के चक्कर में सामने से एक लेडी गई, बुरखा डाला था, ठीक है, बुरखा डाला था उन्होंने। पापा ने उन्हें आवाज़ दिया और उन्होंने आवाज़ दिया और एक ही चीज़ कही कि भाभी यहाँ पर कोई रहता है? उन्होंने कहा हाँ रहते हैं ना, ऊपर की तरफ। मैंने बोला यहाँ पर सीढ़ी कहाँ पर है? उन्होंने कहा लिफ्ट से जाओ। और फेस प्रॉपर ऐसा था, लिफ्ट की तरफ से जाना है आपको। मैंने कहा लिफ्ट की तरफ से? आप रिएक्शंस क्यों नहीं दे रहे? बस ऐसे, लिफ्ट की तरफ से जाना है, ऊपर जाओ, टेरेस के यहाँ पर जाओ, वहाँ पर मिल जाएंगे लोग। मैंने बोला लोग ऊपर टेरेस पे? हाँ, आधे लोग ऊपर हैं, आधे लोग नीचे और आधे आप नीचे। मैंने बोला ठीक है। सामने से वो औरत ने कहा मैं ऊपर जा रही हूँ, आपको आना है? मैंने बोला नहीं, हमें नहीं आना है। मेरे पापा ने कहा मुझे एक चीज़ आपसे पूछनी है, यहाँ पर हमारे साथ कोई रुक सकता है? उन्होंने कहा मैं रुक सकती हूँ ना। मेरे पापा ने कहा आपको चार्जेस वगैरह लगेगा क्या? आप तो रूम के मालकिन नहीं हो, आप हो कौन? तो उन्होंने कहा रूम का मालकिन बाहर है, मैं यहाँ पर रहती हूँ, यहाँ का सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड हूँ। मैंने कहा ठीक है। मेरे पापा ने उनसे बातें की, उन्हें पूछा कि आप कितना चार्जेस लेते हो? उन्होंने कहा पर रूम का मैं 3000 लेती हूँ। हमने कहा ठीक है। वो अंदर आए, बैठे थे हमारे सामने, हम बस ऐसे लेटे थे, वो हमारे सामने बैठे थे, वो हमसे बातें कर रही थी। आप में मुझे चीज़ें अजीब लग रही है, शायद आप में कुछ अजीब हो। उन्होंने कहा नहीं, सब ठीक है, सो जाओ। मैंने बोला ठीक है। हम सोने जा रहे थे, हम सो गए। 1 घंटे के आसपास, 4:30 बजे के आसपास मेरी आंखें खुली। आंखें खुलते ही मैंने वो आंटी को ढूंढा। वो आंटी मेरे पापा के बाजू में मिली। हम ज़मीन पे सोए थे और मेरे पापा सोफे पे। वो औरत मेरे पापा के बाजू में मिली और मेरे पापा को ना बस ऐसे देख रही थी। और आंखें, कॉन्जरिंग मूवी देखा होगा ना, सेम टू सेम। और मैंने जब देखा ना कि वो मेरे पापा को बस ऐसे देख रही है, फुल ऐसे। मेरी मम्मी देख रही हो, मेरी मम्मी रो रही है बाजू में बैठकर वही चीज़ें देखकर। मैंने मेरी मम्मा को चुप कराया। मैंने बोला क्या हुआ? बोलते तेरे पापा के बाजू में लेटी है। मैं उठी, मैंने बोला पापा यहाँ से चलते हैं, बहुत ज़्यादा अलग लग रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। और मैं रो रही थी बहुत ज़्यादा। उन्होंने कहा सब ठीक है, और वो लेडी उठने का नाम नहीं ले रही थी। मैंने मेरे पापा को कहा पापा उठो। पापा की भी अजीब बातें, अजीब आंखें, सब अजीब हो चुके थे। मैंने मेरी वो आंटी को उठाया, सामने वाली जो बैठी हुई थी, उन्हें कहा आप उठो। उन्होंने कहा जो यहाँ पर बैठ जाता है वो यहाँ से कभी भी नहीं उठ सकता। मैं एक ही चीज़ सोच रही थी, क्यों ये ऐसे सब चीज़ें क्यों हो रही है हमारे साथ? मैंने उन्हें पूछा भी क्यों, हमने क्या किया, हमने कुछ बिगाड़ा है आपका? उन्होंने कहा नहीं, अगर आप यहाँ पर बैठ जाते ना तो भी मैं आपको कभी नहीं छोड़ती। और अगर आपकी लाइक मेरी मम्मी को कहा कि आपके हस्बैंड बैठे, तो आप कैसे सोच सकते कि मैं आपके हस्बैंड को छोड़ दूँगी? हमने कहा क्यों, वो मेरे पापा है, आप कैसे कैसे नहीं छोड़ सकती हो? उन्होंने कहा आपके पापा होंगे, पर हमारी ये पसंद की चीज़ें, जो ये सोफे पे बैठ जाता है ना, वो हमारी पसंद की चीज़ें हो जाता है। मैं डर गई थी। मैंने सोचा हो जाएगा सब ठीक है, सब चीज़ें ठीक हो जाएगी, मैंने सोचा।
और मैं ना खिड़की की तरफ चली गई। खिड़की की तरफ गई, मैंने सोचा मेरा मन बहल जाएगा, मेरे को एंजाइटी हो रही थी, बाहर तो जा नहीं सकती, तो सोचा खिड़की के बाहर ही चली जाऊँ। घर में ना अजीब सी आवाज़ें आ रही थी, कुछ इस तरीके से आवाज़ें आ रही थी जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। सब अजीब तरीके से लग रहा था। हवा घर में, जबकि फ़ैन चालू नहीं है, फिर भी पर्दा हिल रहा है, हवा चल रही है। मैं बाहर गई, खिड़की के बाहर मैंने जब देखा तो जो घर में मेरे पापा के बाजू में बैठी थी ना, सेम औरत नीचे दिखी और वो मुझे देख रही थी। मैं सोची ये औरत तो मेरे पापा के बाजू में बैठी है ना। उन्होंने कहा, मेरी मम्मा को मैंने बुलाया, मेरी मम्मा को मैंने तुरंत बुलाया और मैंने कहा, मम्मी ये तो अपने पापा के बाजू में बैठी है। मेरी मम्मी डर गई। हम दोनों एक दूसरे को देखकर रो रहे थे। हमने एक ही चीज़ सोची कि शायद कुछ यहाँ पर भूत प्रेत आत्मा होगी और हम गलत जगह पे आ गए। मैंने मेरे पापा को उठाया, पापा को कहा, पापा बहुत अलग हो गया, अब मुझसे नहीं सहन हो रहा है, मैं जा रही हूँ यहाँ से। मेरी मम्मी ने हेल्प के लिए सोचा और मैंने हेल्प के लिए सोचा। मैंने मेरी दीदी को कहा, दीदी तो यहीं पर रुक, हम जाकर आते। दीदी ने कहा नहीं, मैं भी चलती हूँ। वो लड़की ने लिटरली मेरा गला दबा दिया, यहाँ पर प्रेस किया और मुझे बिल्कुल भी सांसें लेने नहीं आ रहा था। मेरी मम्मा ने उसे धक्का दिया और कहा, ये मेरी बेटी है, तुम इसे इसके साथ ऐसे सब क्यों कर रहे हो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। उन्होंने कहा, तुम ये घर में आए हो, जिसने तुम्हें लाया है ना, उसे मैंने ही बुलाया था तुम्हें लाने के लिए। हमने कहा, हम आने के लिए आपको बोले थे, हम आ रहे हैं आपके रूम में, हम तो नहीं आ रहे थे ना। उन्होंने कहा, आप आए ना, अब आ चुके हो तो आप जा कैसे सकते हो। तो हमने कहा, ठीक है, आपको हमें जाने नहीं देने ना, आप मत जाने दीजिए, आप मेरी बहन को रखिए यहाँ पर 5 मिनट के लिए, हम आ रहे हैं। मैंने सोचा था कि हम नीचे चले जाएंगे ना तो शायद सब चीज़ें ठीक हो जाएगी, शायद मैं किसी की हेल्प मांग लूँगी और हम यहाँ से निकल जाएंगे। जैसे मैं दरवाजे के बाहर कदम रखती हूँ, मैंने मुंडी फिर से घुमाकर ऐसी देखी और देखा तो जो बॉडी थी ना, बॉडी निकल चुकी है, सिर्फ मुंडी है। मुंडी में से खून, आँखों से खून, सब अजीब लग रहा था। मैं देखकर बहुत ज़्यादा डर गई, मैं रो रही थी। मैंने सोचा ये क्या हो गया। मम्मी को मैंने बताया, मम्मी यहाँ पे शरीर थी ना, यहाँ से शरीर कैसे गायब हो सकती है। वो समझ गई कि यहाँ पर भूत प्रेत साया सब है। हमने एक ही चीज़ की, हम नीचे जा रहे थे, पीछे से बच्चों की फिर से खेलने की आवाज़ आ रही थी, जैसे लग रहा था कि वो बच्चे नीचे आ रहे हैं। पीछे से दरवाजे की भी चू चू चू, बिल्कुल ऐसी आवाज़ आ रही थी। हम नीचे आ गए, कैसे कैसे फर्स्ट फ्लोर क्रॉस किया। बहन ऊपर ही थी, बहन ने वो औरत से बात की, उन्हें छोड़ने के लिए कहा, पर वो तो मान नहीं रही थी। हम नीचे आ गए मदद के लिए। नीचे आते हमने देखा तो वो जो शरीर ऑलरेडी हाफ निकल चुकी है, वो शरीर फिर से जुड़कर हमारे सामने आ चुकी है, जिस इंसान ने फांसी ली थी। हम डर गए देखकर। मैंने कहा, आप हो कौन, हमने क्या किया आपका। उन्होंने एक ही चीज़ कही, आप हमारे घर में आए हो, फुल खिलखिलाकर, आप हमारे घर में आए हो, हम आपका स्वागत कर रहे हैं। हमने कहा, नहीं चाहिए ऐसा कुछ स्वागत, हमें जाने दो। उन्होंने नहीं जाने दिया। पीछे से बच्चों की आवाज़ बहुत तेज़ों से आ रही थी और बहुत ज़ोर ज़ोर से चलने की आवाज़ आ रही थी। ऐसा लग रहा था पीछे से बहुत ज़ोर ज़ोर से कोई चल चल के आ रहा है। मैं बाहर तो निकल रही थी, दरवाज़ा खोलने की बहुत कोशिश की, पर मैं निकल नहीं पा रही थी। बहुत कोशिश की, बहुत कोशिश की। मम्मा को कहा, आप यहाँ पर ध्यान दो, मैं दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती हूँ। 2 मिनट के लिए पीछे मुड़कर देखा तो मेरी मम्मा गायब हो चुकी है। फिर भी मैंने खोलने की बहुत कोशिश की, बहुत ज़्यादा। फिर देखा मेरी मम्मा आ गई। मेरी मम्मी को कहा, मम्मी आप गायब हो गए थे। बोलती, नहीं मैं ठीक हूँ, तू खोल। फिर मैंने वो प्रेशर लगाकर दरवाज़ा बहुत अच्छे से खोलने की कोशिश की, पर खुल नहीं रहा था। फिर मैंने हेल्प मांगी, चिल्लाया, दरवाज़ा पटका, और वो ऐसे जगह पे था ना कि आजू बाजू भी कोई भी नहीं था। मैंने कहा, मम्मी एक काम करते, दरवाज़ा तोड़ देते। मम्मी ने कहा, ठीक है चलो तोड़ देते। तोड़ने की तो कोशिश कर ही रहे थे। मम्मी की भी हरकतें अजीब लगने लग गई। ऐसा लग रहा था वो मेरी माँ है ही नहीं, जैसे कोई और हो। फिर भी मैंने दरवाज़ा पूरे तरीके से खोलने की कोशिश की,
बहुत रोई। और सच कहूँ तो ऐसा लग रहा था कि मैंने मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा गुनाह वहीं पर कर दिया। मैंने भीख मांगी, खोलो दरवाज़ा, खोल दो, मुझे बाहर जाना है। किसी ने भी नहीं खोला। मैं ऊपर आई, ऊपर देखा तो फ़ोटो ना पड़ी हुई थी और वहाँ पर ना कुछ तारीख के साथ ना लिखा था कि डेथ हो चुकी है। फैमिली फ़ोटो थी, उसमें 2 बच्चे और 2 कपल्स, जिसमें एक लड़की ने बुर्खा डाला था और वही बुर्खा वाली औरत मेरे पापा के बाजू में आकर लेटी थी। मैं बाहर आई, ऊपर गई फटाफट से। बाहर आने के बाद मम्मी को देखा, ढूंढा, मम्मी से बातें की, मम्मी को पूछा कुछ हुआ है, उन्होंने कहा नहीं। मैंने मेरे पापा को लिया, हाथ पकड़ा, ज़बरदस्ती उठाया, वो औरत ने मेरा फिर से गला दबाया। मैंने हनुमान चालीसा पढ़ा, सब कुछ ट्राई करा, कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था। मैं नीचे भाग कर गई, मैंने सबको रोका, मैंने एक एक जन को रोका है, सब ने मुझे रोका दरवाज़ा खोलने से। मैं एक ही चीज़ सोच रही थी कि क्या हो रहा है, मैंने क्या कर रही हूँ, मतलब मैं कहाँ पर आ चुकी हूँ। फिर भी मुझे एक जगह पे चाबी मिल जाती है पड़ी हुई। मैंने वो दरवाज़ा खोला और मैंने दरवाज़ा खोलते ही जो घर में हलचल थी ना, आ रही थी फुसफुसाने की, हवा, आवाज़, चिल्लाना, रोना, हंसना, सब बंद हो गया आवाज़। मैंने मेरे मम्मी पापा का हाथ पकड़ा और मैं बाहर आ गई। और जैसे मेरा सपना टूट जाता है ना, मैं बहुत अजीब सी हो गई थी। जैसा लग रहा था ना कुछ अजीब सा हो गया सब कुछ। मैंने मेरे 22 साल की उम्र तक, सॉरी 21 साल की उम्र तक अब तक ऐसा कोई सपना नहीं देखा जिसमें इतना क्रीपी साउंड से लेकर ऑल थिंग्स लाइक विजिबल हो और मैं उस चीज़ों को भूल गई हूँ। ऐसा मतलब लाइक ऑलमोस्ट जो सपना देखती हूँ वो हमेशा भूल भी जाती हूँ। और आप लोगों को पता है, मैंने ना वो सपने का जो सपने में जो होटल का नाम देखा था, मैंने वो सर्च भी किया। मैंने कहा शायद ऐसा कुछ तो नहीं रहेगा, बट जो मेरा सपने में नाम देखा था ग्रैंड पारादीप, होटल का नाम था ग्रैंड पारादीप। अब मुझे नहीं पता कि ये रियल लाइफ में है या नहीं है, बट जब मैंने सर्च किया तो वहाँ पर दिखा रहा था कि यहाँ पर ना काफ़ी सुसाइड केसेस हुए हैं और मैंने वही सपना देखा। आई डोंट नो ये रियल लाइफ से कुछ जुड़ा है या नहीं है, या मैंने सिर्फ सपने के लिए देखा, पता नहीं, मुझे कुछ भी नहीं पता। और मेरे लाइफ में ना 3 दिन से कुछ अजीब चीज़ें हो भी रही थी। शायद मेरे मन में डर था और वो डर ने मेरे मन को और ज़्यादा डरा दिया। डर लाइक कुछ दिनों से तो मैं पैरानॉर्मल चीज़ें देख रही हूँ, लाइक पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ नहीं, पैरानॉर्मल स्टोरीज़ वगैरह देखती हूँ। लोग यहाँ पर भूत प्रेत का जो वीडियोस वगैरह बनाते हैं, पैरानॉर्मल्स लाइक आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा, तो उनके बारे में मैं ज़्यादा देखती हूँ। नाम नहीं लेना चाहती, बट उनके बारे में मैं आजकल ज़्यादा करके देखने लग गई हूँ और ज़्यादा मेरा इंटरेस्ट ऐसे सब चीज़ों में जा रहा है जो कि मुझे नहीं लेकर जाना है। और पता नहीं शायद मैं इन चीज़ों के बारे में भूल जाऊँ या ना भूलूँ, बट आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को ये स्टोरी टाइम कैसा लगा। अगर मैं नेक्स्ट टाइम देखती हूँ ऐसा कोई सपना तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँ, ये भी मुझे बताना। अगर ना बताओ तो भी मुझे कमेंट करके बताना, अगर बताओ तो भी मुझे कमेंट करके बता देना। और आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी होगी। तो मिलती हूँ आप लोगों को मेरे ऐसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और हाँ, बेल आइकन ज़रूर प्रेस किया करो, मुझे कमेंट करके बताया करो कि आपकी वीडियो ये लेकर आओ, वो लेकर आओ। कुछ अच्छे लोग हैं जो मुझे कहते हैं आप ये बनाओ, ये प्रैंक वीडियो बनाओ, ऐसा प्रैंक वीडियो बनाओ, वैसा प्रैंक वीडियो बनाओ। बट कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ स्टोरीज़ देखते हैं, फ़ोटोज़ लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं और चले जाते हैं। तो प्लीज़ गाइस, एटलीस्ट कुछ नहीं, बस मुझे कमेंट करके बता दिया करो कि हाँ हमें ये कंटेंट देखना है आपके वीडियो में, हमें ये देखना है। क्योंकि मुझे अभी जेन्युइनली मतलब लाइक आई एम अ न्यू क्रिएटर लाइक मेरे को ऑफकोर्स 12 मंथ हो चुका है या 11 मंथ हुआ है, जो भी हुआ है, मुझे ज़्यादा कोई टाइम नहीं हुआ है। तो मैंने इसीलिए सोचा है कि आप लोगों से पूछो और आप लोगों के हिसाब से सलाह लो, तो आप लोग बेटर ऑप्शन मुझे बता पाओगे। तो आप लोग सब्सक्राइब करके जाओ, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करो, चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और हाँ, अगर आप लोगों को ऐसी कोई और न्यू इंटरेस्टिंग वीडियोस चाहिए होगी तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड हाँ,
हैप्पी होली वंस अगेन और अपना ध्यान रखो। ओके, बाय बाय।